श्री राम समर्थ। जून 6। भगवान और मैं भिन्न नहीं। लगता है कि समुद्र का फेन सच्चा है, लेकिन उसके भीतर पानी ही होता है। असत्य हमेशा सत्य के सहारे ही चलता है। जो नहीं है उसे वाणी से कहना ही माया है। उसे हम सत्य मानते हैं। माया को असत्य मानने पर ब्रह्म की सत्यता सिद्ध होती है। हम माया के पीछे जाते हैं, किंतु माया मृगजल है। यह जब समझता है तब हम सावधान होते हैं। जन्म के समय जीव सोहम कहता था, बाद में कोहम कहने लगा और अंत में देह ही मैं हूँ कहने लगा। वस्तुतः सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हैं, वैसे ही भगवान और मैं भिन्न नहीं हैं। जो अखंड टिकता है वही सत्य होता है, अतः परमात्मा स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप के तई मन संलग्न रहने को ही अनुसंधान कहते हैं। भगवान के सिवाय सब कुछ उपाधि हैं। मुझे कुछ समझता नहीं ऐसा लगना यह परमार्थ की पहली सीढ़ी है, और भगवान भिन्न नहीं है ऐसी भावना दृढ़ होना यह परमार्थ की अंतिम सीढ़ी है। जो घट रहा है उसका कर्ता परमात्मा है। मैं केवल कर्तव्य के लिए ही हूँ ऐसा अनुभव होने को निष्काम कर्म कहते हैं। और आया तो उसको भुगता और गया तो छोड़ दिया ऐसा व्यवहार सहज कर्म है। दोषों का बुरा परिणाम न हो ऐसे ढंग से जो कर्म किया जाता है वह ज्ञानयुक्त कर्म है, और ईश्वर का स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है उसे निरासक्त या अनासक्त कर्म कहते हैं। कर्म का फलाना अपेक्षित फल ही मुझे मिले ऐसी वृत्ति का त्याग करने को निरासक्त कर्म कहते हैं। विषयों के बारे में विरक्ति होने को ज्ञान कहते हैं। संक्षेप में जो कर्म बंधन का कारण बनता है वह अज्ञान है, और जो मोक्ष का कारण बनता है वह ज्ञान है। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, नवविधा भक्ति आदि का ध्येय एक ही होता है, और वह ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति। विवाह के समय कोई व्यक्ति कहता है मैं फलाने कार्य पर अधिक खर्च करूंगा, दूसरा कहता है मैं खर्च कम करूंगा, किंतु मुख्य कार्य तो यह है कि वधू के लिए वर निर्धारित करना। उसी प्रकार भगवान से मिलन होना मुख्य ध्येय होता है। अपनी बुद्धि संतों की संगति में बाधा नहीं होनी चाहिए। भगवान के स्वरूप दर्शन में मेरी देह बुद्धि का पहाड़ आता है, अर्थात देह बुद्धि के कारण हमारी वासनाएं बढ़ती हैं और भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। सभी साधनों का उपयोग हमारा अभिमान मिटाने के लिए किया जाता है। नामस्मरण के कारण यह कार्य शीघ्र होता है, अतः सभी साधनों का सार भगवान का नामस्मरण करना ही है। वह हम श्रद्धा पूर्वक करें और भगवान से एक रूप हो जाए। इस बात का विश्वास रखो कि हम प्रयत्न करते रहेंगे तब भगवान ही हमारा सहारा होगा और वही हमारा उद्धार करेगा। इसलिए भगवान का नामस्मरण करते करते आनंद से दिन गुजारते रहो। आज का मुख्य विचार, आज तुम्हें जितना समय खाली मिलता है उतना सब समय भगवान के नामस्मरण में व्यतीत करो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।